बाबा की जय। जय बाबा। आज अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित जो हस्तलिपि है उसका आज सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर अपना हो गया पहले, और पहले लेक्चर में अपने को जो इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में ज़्यादा टाइम गया, इसलिए अपने थोड़ा शॉर्ट किया था। उसके आगे में जो है, मतलब ये जो किताब है जो बाबा ने खुद लिखी हुई है अपने हाथ से, उसमें ये बाबा बताना चाहते, मतलब जो है वो विश्व की निर्मित, परमात्मा क्या है, हम कौन है, किधर से आए, क्या करने का है, वो सब पूरा जो है वो बाबा ने इसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं। गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। गॉड अपन ना, गॉड इज रियलिटी, गॉड इज द ट्रूथ, गॉड इज अनंत चेतना, गॉड इज सेल्फ, सो एंड सो। वैसे बाबा ने ये समझाने के लिए गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि। गॉड कैसे है? अनंत बुद्धि है। अपनी बुद्धि भी अनंत है, पर अपनी बुद्धि फॉल्स है, क्योंकि अपनी बुद्धि माया से कनेक्टेड है। परमात्मा की जो बुद्धि है वो रियलिटी से कनेक्टेड है, परमात्मा से कनेक्टेड है, इसलिए वो अनंत बुद्धि है और वो रियल है। तो ये समझाते हुए बाबा, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बताया था आपको, ये गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। समझो ये जो स्टेज है, पहली स्टेज अगर हम देखें तो ये वो स्टेज है जैसे बाबा ने समझाया कि वो महासागर कैसे है, शांत है, उसमें कोई वेव्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एखादा अपन लेक देखते हैं कि नहीं, कोई लेक अगर होगा तो ये शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। वैसे परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट कैसी थी, ये स्टेज। जब उसमें वो लहर आई तभी परमात्मा को जानना चाहते थे कि भाई मैं कौन हूँ, बराबर है कि नहीं। इसीलिए परमात्मा दो स्टेट में आए, एक रियल और एक अनकॉन्शियस गॉड, एक कॉन्शियस गॉड। तो शुरुआत हो गई अनकॉन्शियस गॉड से। ये जो है वन यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉर्स आए, मतलब वो हो गया अनकॉन्शियस गॉड, बराबर है। अब ये अनकॉन्शियस गॉड का जो महासागर है उसमें अनेक बूंद है, मतलब अनेक जीवात्मे हैं, अनेक आत्मे हैं उसके अंदर। और वो आत्मे जो है उनको ये अनुभव चाहिए कि मैं कौन हूँ का अनुभव उनको भी चाहिए, जैसे परमात्मा को चाहिए। तो इसीलिए आगे में वो देते हैं कि ये फिर आगे वो बाबा ये कहते हैं कि एज द यूनिवर्सल सो द इंडिविजुअल सोल। जैसे ये जो यूनिवर्सल सोल है, ये एक ही है यूनिवर्सल सोल, और इस यूनिवर्सल के दो फॉर्म हैं, एक सूक्ष्म जगत और एक स्थूल जगत, दो फॉर्म हैं। और अपने दो फॉर्म कौन से हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। मतलब ये ब्रह्मांड का अनुभव लेने के लिए सूक्ष्म जगह और स्थूल जगह, बॉडी तो चाहिए ना, बॉडी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा परमात्मा ही ह्यूमन बॉडी के द्वारा वह अपने निर्माण किए हुए सृष्टि का अनुभव लेते हैं। कहने का मतलब ये है नटशेल में क्या बोला मैंने कि मैं कौन हूँ का आंसर अगर चाहिए तो परमात्मा खुद ही अनकॉन्शियस गॉड बन गए। उस अनकॉन्शियस गॉड के दो बॉडीज़ है, एक स्थूल सृष्टि, एक सूक्ष्म सृष्टि। और मानव रूप में वो अनकॉन्शियस गॉड आके, जैसे हमारे अब मानव रूप है, और वो मानव रूप में आके परमात्मा ने निर्माण की हुई सृष्टि का अनुभव वह मानव देह द्वारा अपने निर्माण की हुई सृष्टि का वो अनुभव ले रहा है। इसलिए बोलता है एज द यूनिवर्स सो द इंडिविजुअल सोल। जैसे इसका फंक्शन है वही यहाँ पे ये आदमी का फंक्शन है, समझे कि नहीं। आगे इन द एटम स्टेट देयर इज ए यूनिवर्सल मोस्ट फाइनाइट आई। अभी आगे आते हैं। ये जो डायग्राम मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, समुंदर का फिर उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक समुंदर है, उसमें कोई लाट नहीं है, तो शांत है, तो उसमें ये
उस वहाँ पे तभी स्थिति में ना ये है ना ये है ना ये, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या है, गॉड है, फिर सिर्फ गॉड है। पर जब भी सृष्टि का निर्माण होता है और आदमी ये वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अवतार जितने भी है, सदगुरु, ये सब कुछ है, ये सारे का सारा इसके अंदर में है। देखो एटम स्टेज जो चालू होता है, एटम मतलब एकदम अणु छोटा सा, वहाँ के बाद में वेजिटेबल है, स्टोन है, वेजिटेबल है, एनिमल है, ह्यूमन है, साधु संत है और अवतार सदगुरु रियलाइज, तो सब कुछ है। ये सब गॉड के इसमें ये सब कुछ है। पर ये निर्माण कभी हुए? जब भी परमात्मा ने सोचना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, उसका आंसर चाहिए उनको। वो आंसर जो है, उस आंसर के लिए ये सारा ब्रह्मांड निर्माण हो गया। और इस ब्रह्मांड में जितने भी आत्मे हैं, जैसे सोल है, हम लोग जीवात्मा हैं, उनको भी वो अनुभव चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम निकले हैं मैं कौन हूँ के लिए। इसका डिटेल अभी आगे आएगा धीरे धीरे। इसलिए एटम स्टेट में, इसलिए पहला स्टेज जो है, सबसे पहला स्टेज जो है वो एटम। हवा तो ले नहीं सकते, है कि नहीं, इसलिए एटम, अणु थोड़ा सा। तो कहते हैं कि इन एटम स्टेट देयर इज़ ए यूनिवर्सल मोस्ट फाइनाइट आई। मतलब ये एक डायग्राम और निकाला है, ये है ए, मतलब एटम स्टेट है। ये जो है वो क्या है, एटम स्टेट। देयर इज़ ए यूनिवर्सल मोस्ट फाइनाइट आई। मोस्ट फाइनाइट मतलब अत्यंत सीमित, अत्यंत सीमित। एक आई है, मैं हूँ, पर वो उसके अंदर में अनेक अणु हैं। ओशन ऑफ एटम स्टेट, एक ओशन है ऐसा, जैसा ब्रह्मांड है, अभी हम लोग हैं, आदमी है, अनेक ग्रह यहाँ पे है ऊपर। उस ग्रह के अंदर में 18,000 ग्रह बाबा बोलते हैं कि ऐसे है कि जिसके ऊपर में प्राणी है। मिलियंस ऑफ ऐसे ग्रह है कि जिसके ऊपर, जिनमें दगड़ तो कहीं ये हुआ है, उत्पत्ति हुई है, फिर उसके बाद में बहुत कुछ है, उसमें दगड़ है और वनस्पति है, ऐसे लाखों है, फिर वनस्पति दगड़ के बाद में और उसमें ऐड हो गए। ऐसे अनेक अनेक ग्रह, अनेक प्रकार के प्राणी, ये तो आदमी जितने भी है सब कुछ है। पर उसमें एक जो है वो है एटम, जो है एटम, उसका एक महासागर है, एटम का महासागर। उसके बाद में पत्थर का महासागर, उसके बाद में वेजिटेबल का महासागर, उसके बाद में पशु पक्षी का महासागर, उसके बाद में एनिमल का, उसके बाद में आदमी का। तो ऐसे अनेक अनेक महासागर, ये महासागर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि और ब्रह्मांड चल रहा है, अभी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक अभी जो भी स्थिति है उसका वर्णन इसके अंदर में कहा है। जब भी परमात्मा का वो थिंकिंग ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं महाप्रलय। इसका मतलब ये सारा का सारा डिसअपियर हो जाता है, कुछ नहीं, नथिंग। ये तालाब में तुम जाओ, काला तालाब में, और उसमें एक पत्थर डालो, अभी वो तालाब शांत है, पत्थर डालने से वो वेव्स निकलती है अपनी, और वो अपना जाने के बाद में वो डिज़ॉल्व हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, कुछ देर रहती है कि नहीं। वैसे हमारा अपना अस्तित्व जो है वो तब तक है कि जब तक हमको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमारा अस्तित्व है। एक बार हो गई कि हम लोग यहाँ पे आ गए, रियलाइज सोल के अंदर में हम लोग आ गए, तो वो ये समझा रहे, एंड द एटम स्टेट देयर इज़ ए यूनिवर्सल मोस्ट फाइनाइट आई। उसमें भी आई है, वनस्पति में भी है, पत्थर में भी है, पशु में भी है, पक्षी में है, आई ये सब जगह है। आई मतलब अपना अस्तित्व, आई मतलब अपना अस्तित्व, आई मतलब आई के अनेक जो प्रकार है वो आगे में भी आएंगे तो हम बताएंगे। और ये जो आई जो है इसमें भी वो मन है, हालांकि उसमें बॉडी नहीं है, बराबर है कि, या सूक्ष्म जगत या वो जगत नहीं है वो है, पर उसमें आई है। आई मतलब अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व एटम में भी है,
अपना अस्तित्व पत्थर में भी है। आय का मतलब अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व जिसे आप लोग जीवात्मा कहते हैं। तो ओशन ऑफ द एटम स्टेट, तो ईच एटम इज एन इंडिविजुअल मोस्ट फाइनाइट माइंड। तो इसके अंदर में जितने भी एटम होंगे उन सबको मन है, सबको मन है। मन सीमित है, वो बात अलग है, पर मन उसमें है। तो ये कहते हैं कि ओशन ऑफ वेजिटेबल स्टेट। अब ये वेजिटेबल स्टेट, ये ओशन, ये भी ओशन है। वो वेजिटेबल स्टेट जो है उसका ओशन है। फिर उसके बाद में आता है फिश का है, फिर बर्ड का है ये, पर वो हमने सब इतना ज़्यादा नहीं लिया। मेन लिया, एटम, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन, साधु संत ऋषि मुनि महाराज और अवतार सदगुरु और गॉड रियलाइज्ड सोल, जितने भी है वो सब उसी में है। नया अवतार जब भी आएंगे वो नया अवतार फिर इसमें जुड़ जाएगा। तो परमात्मा ही एक नया रूप लेके, परमात्मा ही नया रूप लेके, एक नया रूप लेके वो अवतार का रूप जब फिर से आएगा तो फिर जो कुछ चेंजेस करने वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा तक ले जाने के लिए वो कार्य करेंगे। और उनका कार्य ख़त्म हो गया तो उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो इसमें आ जाता है। सदगुरु और अवतार, साईं बाबा, उपासनी महाराज, राम कृष्ण बुद्ध जैसे सदगुरु जितने भी है वो सारे के सारे इसमें हैं। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज है वो इसमें है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना अस्तित्व जो है यह मन के साथ में कितनी स्टेजेस से गुजरता है, तभी ये मानव रूप मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि मानव रूप श्रेष्ठ है। क्यों? कारण ये है, कारण ये है। ओशन ऑफ वेजिटेबल स्टेट जो हमने अभी लिया, देयरफॉर इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स आए, मतलब एक ड्रॉप। अगर हम आदमी का अगर ले, मनुष्य, ये हमने यहाँ पे लिया ह्यूमन स्टेट, हम अभी ह्यूमन स्टेट में हैं, बराबर है कि नहीं? तो देयरफॉर इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स है। हमारा अपना अस्तित्व है, पर हमारा अस्तित्व फॉल्स है। हमारा अपना जो स्टेट है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? इसलिए फॉल्स है कि हम माया से जुड़े हुए हैं, हम माया से ऊपर आए हुए हैं हम, और इसीलिए पर हमारा ये जो स्थूल शरीर है और हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है ये परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब हम ये जो ब्रह्मांड है इसका अनुभव लेने के लिए हमारे लिए ये परफेक्ट शरीर है। परफेक्ट भी होगा तो भी वो फॉल्स ही है। क्यों? कि ये नष्ट हो जाता है, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये शरीर ड्रॉप करने के बाद तो चला जाता है। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में चेंजेस होते हैं, फिर एक नया जन्म हम लेते हैं। पर हमारा मन जो है वो कभी ही नष्ट नहीं होता। वो एक बार एग्जिस्टेंस में आता है और एक बार वो नष्ट होता है। इसके बीच में वो 84 लाख का फेरा है। मन जैसे कि वैसे ही रहता है, मन में चेंजेस होंगे वो बात अलग है, परंतु वो नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट होता है पर मन ये नष्ट नहीं होता है। इसलिए देयरफॉर द इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स है, मतलब हम महासागर के ड्रॉप है। विद द परफेक्ट सूक्ष्म एंड स्थूल शरीर, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग माइंड, हमारा जो ह्यूमन माइंड जो है इज एन अंश ऑफ यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स है, अनकॉन्शियस गॉड। ये जो अनकॉन्शियस गॉड है इसका हम अंश है। ये जो दिखे ना 1 2 3 4 5 6 ये सटल फॉर्म, और ये मनुष्य जो है वो जो महासागर है उसका हम अंश है। मतलब हम वो महासागर के ड्रॉप है। और महासागर कौन है? महासागर ये महासागर सबके अंदर है। और ये जो शरीर है ये, इसीलिए कहा जाता है कि सभी परमात्मा सभी में है, परमात्मा सभी में, बोलते ही नहीं परमात्मा सभी है, परमात्मा सभी में है। मतलब ये हम सब जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब यहाँ से इससे जुड़े हुए हैं। किससे? इस परमात्मा से जो अनंत है, परमात्मा से है जो अनंत है। आगे में
द इंडिविजुअल रियल आई अंश ऑफ यूनिवर्सल इनफाइनाइट रियल आई। पर हमारा जो अंश जो है वो फॉल्स है, पर ये जो है सदगुरु है, रियलाइज सोर्स है, ये रियल है। और द इंडिविजुअल रियल आई मतलब ये जो ड्रॉप जो है इंडिविजुअल रियल आई इज एन अंश ऑफ यूनिवर्सल इनफाइनाइट रियल आई। ये रियल आई है, ये फॉल्स आई है। ये जो परमात्मा की स्थिति है यहाँ पे वो अनकॉन्शियस है, पर यहाँ परमात्मा की स्थिति जो है वो कॉन्शियस है। रामकृष्ण बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मेहर बाबा साहिब का सब जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे बराबर है। किसमें है? वो इस पूरा जो गॉड जो है जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं उसमें वो है। उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, फिर से वो नष्ट नहीं होता, वो रहता ही है। और इसीलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि उपासनी महाराज अभी यहाँ प्रेजेंट है। अब उपासनी महाराज प्रेजेंट है ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि उपासनी महाराज का अस्तित्व सद्गुरु भी है, अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, उन्होंने बॉडी छोड़ दी, पर वो परमात्मा से एक है। इसीलिए बाबा बोलते कि मैं ये था, मैं वो था, मैं वो था। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। मेहर बाबा उसमें एक नया फ्रेश अवतार करके आए हुए, कह सकते हैं ऐसा। और इसे सद्गुरु जो अवतार जो है उनको सत्पुरुष का मन बोलता है, रियल माइंड। वो माइंड उनका रियल है। वो रियल माइंड होने के वजह से उन्हें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि वो रियल है कि नहीं? मतलब हमने अपनी शुरुआत यहाँ से की थी, पूरा यहाँ से जाते जाते हम लोग यहाँ पे आ गए। इसका डिटेल वर्णन हमने गॉड स्पीक्स में ऑलरेडी पहले समझाया है। अभी इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमको आगे आगे लेके जाना है। बाद में क्या कहते हैं? द इंडिविजुअल फाइन फॉल्स आई, इंडिविजुअल फाइनाइट फॉल्स आई। कौन से इंडिविजुअल फाइनाइट? ये जो है एनिमल, वेजिटेबल, स्टोन, अपना फिश, बर्ड, एनिमल जितने हैं ये किस में आते हैं? ये जो आते हैं ये माइंड ऑफ अदर फॉर्म्स। क्या कहते हैं? द इंडिविजुअल फाइनाइट फॉल्स आई मतलब ड्रॉप विद द इम्परफेक्ट सटल एंड ग्रॉस बॉडी। फिश है, एनिमल है, इनको भी बॉडी है, इनको भी स्थूल जगत है, किसी को सूक्ष्म जगत है, परंतु उनको भी बॉडी है, सब कुछ है, पर उनकी बुद्धि जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है। हमारी बुद्धि अनंत है, उनकी बुद्धि अनंत नहीं है। इसलिए ये अनंत बुद्धि और ये दो परफेक्ट बॉडी जो है वो लेके हम चल रहे हैं आगे में। मतलब हमारी आत्मा जो है वो आगे चल रही है और परमात्मा प्राप्ति के लिए। और इसीलिए इनका जो ओशन है वो यूनिवर्सल फाइनाइट फॉल्स आई का ओशन है। इनका ओशन अलग है, इनका ओशन अलग है, इनका ये सारे के सारे जो है इनके अपने अपने ओशन है। मतलब ये अनंत है, इन फॉर्म्स वो अनंत है। यूनिवर्सल फाइनाइट फॉल्स आई, उनको भी अस्तित्व है, उनको भी मैं हूँ का अस्तित्व है। वो चींटी भी है ना, तो उसको ये अस्तित्व है कि मैं कौन हूँ, इसका अस्तित्व है। फिश है, बर्ड है, उनको अपना अस्तित्व है। और गॉड स्पीच में देखा हमने, जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं तो अपने स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मन और इसका और चेतना, इनका विकास होते होते हम उस फॉर्म में आते हैं ह्यूमन बीइंग में कि जहाँ हमको दो परफेक्ट बॉडी है और एक परफेक्ट मन है, वो हमको मिला हुआ है। पर वो जिसका उपयोग हम इस परमात्मा से निर्मित जो ब्रह्मांड है, जिसको हम परमात्मा की ये कहते हैं निर्मिति, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने खुद ये फॉर्म में अपने को डाला। यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक हमको गुजरना पड़ा। कहने का मतलब वो उन्होंने लिंक बताई, ऐसे नहीं। अगर लिंक नहीं मालूम होगी तो आगे का मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये सारा पढ़ने के बाद में फिर अपन ये कंक्लूजन पे आते कि सही में ये अपना अस्तित्व नहीं है। अगर आप कितनी भी किताबें पढ़ो कि मैं ये अस्तित्व नहीं हूँ, अब कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आता समझ में।
कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई ये बताता है, ये वो बताता है, कोई बोलता है ये किताब में ये लिखा है, किताब में लिखा है। वहाँ बोलते अब की बार वो किताब में जो लिखा है वो ठीक है, जो भी कुछ लिखा होगा, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि वो परमात्मा है। जो परमात्मा मतलब क्या होता है उसकी अपने को बता रहे। किसी के पास में जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो अननेसेसरीली, और वहाँ पे वाद विवाद करके वहाँ पर झगड़ा करते बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा ने जो बताया है वो करो और उसको पढ़ते रहो अगर तो। आगे में कहते हैं द इंडिविजुअल फाइनाइट फॉल्स माइंड ऑफ द ह्यूमन चेंजेस इज सटल एंड देयरफॉर आल्सो इट ग्रॉस बॉडी अकॉर्डिंग टू द संस्कार। मतलब ये अपनी बॉडी है ना, ये पिछले जन्म में हमने जो संस्कार नष्ट किए उससे जो इम्प्रेशंस निर्माण हुए, उस इम्प्रेशंस का ये एक ढांचा है। वो इम्प्रेशन का ये ढांचा है। ये ढांचा हमने पीछे में जो इम्प्रेशंस लास्ट बर्थ में जो इम्प्रेशंस इकट्ठा किए उसको नष्ट करने के लिए हमने ये और एक सूक्ष्म बॉडी को लेके हमने जन्म लिया, ताकि वो संस्कार हम इस जन्म में नष्ट कर सकें। वो क्या कहते हैं, समझने लायक है। मतलब आप उसको धीरे धीरे समझोगे तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, और अदरवाइज़ ऐसा पढ़ने जाओ तो थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो जाती है। ये लगता नहीं है, मन शांत नहीं रहता है। इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, हमारा माइंड जो है वो इंडिविजुअल है, अनंत है, पर फॉल्स है। क्यों? कि ये नष्ट हो जाता है। यूनिवर्सल माइंड, सदगुरु का माइंड और हमारा माइंड उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा तो अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए वो फॉल्स है। आप फिर पूछेंगे भाई फॉल्स कैसे है, इतना सारा हम काम करते, ये करते, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग अपने काबिज कर लिया बाय द वे ऑफ साइंस वालों ने सब काम, पर फिर ये फॉल्स कैसे है? फॉल्स इसलिए है कि इसको भी कभी ना कभी तो भी यूनिवर्सल माइंड के अंदर में इसको डिज़ॉल्व होना ही होना है, इसलिए वो फॉल्स है। और ये जो अनुभव ले रहा है मन, ये अनुभव ये माया का जो मैनिफेस्टेशन है उसका वो अनुभव ले रहे हैं हम लोग। हम रियलिटी का या परमात्मा का अनुभव नहीं ले रहे, हम माया का अनुभव ले रहे, इसलिए वो फॉल्स है। वो हमको रियलिटी का अनुभव लेने के लिए इस मन को नष्ट होना पड़ेगा, फॉल्स आय को या ये मन को नष्ट होना पड़ेगा जो फॉल्स है। इसीलिए हमारे अब वो आदमी पे आए, हमारे दो बॉडी, सूक्ष्म और स्थूल बॉडी, अलॉन्ग विथ आवर माइंड, हम अपने पीछे जन्म में जो संस्कार हमने ये किए पैदा किए उसको नष्ट करने के लिए हम अपना ये मन और ये दो बॉडी के साथ में अपना जीवन हम लोग जी रहे हैं। ओके, आगे में impressions of the experience that infinite false mind has of subtle and gross imagination through its last subtle and gross bodies। तो इसके द्वारा हम परमात्मा के द्वारा निर्मित वो जो इमेजिनेशन, परमात्मा की जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन का हम अनुभव ले रहे हैं अभी। किसके द्वारा? ये दो बॉडी के द्वारा। और निर्मित क्या है? ये ब्रह्मांड। किसका निर्मित है? वो परमात्मा की निर्मित है। परमात्मा ने दो यूनिवर्स तो निर्माण किए, अब उसका अनुभव लेना है परमात्मा को, तो उसने ये मानव रूप ले लिया। इस मानव रूप के द्वारा परमात्मा उन दो यूनिवर्सेस का अनुभव ले रहा है। निर्मित भी उसी की है, अनुभव भी वही ले रहा है। और जब उसका अनुभव पूरा हो जाता है तो अपनी जो 84 लक्ष योनि का जो है वो ख़त्म हो जाता है, फेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड जुटा है, ये भ्रम है, ये है, वो है। अपने को नहीं समझ में आता है जब तक अपने को बताने वाला परमात्मा ना हो, क्योंकि वो जो बताएगा वो रियल ही बताएगा, है क्या? कितनी भी किताबें हमने पढ़ी तो अपने को कुछ नहीं समझने वाला। अब ऑन द कॉन्ट्री हम कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरे को हम लोग वो बताएंगे जो ऑलरेडी तुम कंफ्यूज हो, है कि नहीं? इसलिए ये इतना सब परमात्मा का लिखने का ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत आने वाली जो मानव जात है उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये उनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। बराबर है कि युगों युगों से हम पहले कर्मयोग, ज्ञान योग, ये योग, वो योग, इसे हम चलाते थे और आगे बढ़ते थे। आज
दो ही चीज़ें हैं, एक लव फॉर गॉड। परमात्मा ने क्या बोला कि अब की बार लव फॉर गॉड, अब कर्म करो और उसको भूल जाओ, बराबर है कि नहीं। और अपना जो डेस्टिनेशन है आपका, जहाँ पहुँचना है वहाँ आप पहुँचो, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। और ये सारी तैयारी उसी के लिए है, उसी के लिए। आगे में ये जो सटल और ग्रॉस संस्कार आर द इम्प्रेशंस दैट द माइंड रिसीव्स इन इट्स एक्सपीरियंसिंग द सटल एंड ग्रॉस चेंजेस। जब भी हम जन्म लेते हैं, अभी आने के बाद पिछले जन्म से हम यहाँ पे आ गए, हमने एक नई बॉडी हमको मिली, एक नई सटल बॉडी भी मिली, वो चेंज हो गया सटल बॉडी में, तो ग्रॉस बॉडी भी चेंज हो गई। और जो भी संस्कार इम्प्रेशन जो भी निर्माण हुए उसको हमने अपने माइंड में स्टोर कर दिए। संस्कार जाएंगे किधर, जाते किधर है, वो उस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब हम थिंकिंग करते हैं तो वो संस्कार जो है वो हमारे विचार के द्वारा, थिंकिंग के द्वारा उसको हम एग्जॉस्ट करते हैं बाय वे ऑफ एक्शन। बाय वे ऑफ एक्शन संस्कार जो है वो मन के द्वारा जब भी थिंकिंग करेंगे तो वो संस्कार तो बाहर निकलेंगे और उसको हम लोग उसको एग्जॉस्ट करते हैं, मतलब एग्जॉस्ट करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। और इसी प्रकार से नए संस्कार फिर निर्माण होते हैं। एक्शन किया तो संस्कार निर्माण ही होगा। इसीलिए सटल एंड ग्रॉस संस्कार आर द इम्प्रेशंस दैट द माइंड रिसीव्स। माइंड रिसीव्स है संस्कार, माइंड रिसीव करता है, इसमें स्टोर रहते हैं मन के अंदर में। ऑन इट्स एक्सपीरियंसिंग द सटल एंड ग्रॉस चेंजेस। जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं वो चेंजेस किस लिए होते हैं, क्योंकि हम नए संस्कार निर्माण हुए तो नई बॉडी आएगी और ये संस्कार हमारे मन में ही स्टोर रहेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि हर आदमी को अपना जो नसीब, जो आप बोलते हैं नसीब है, नसीब से कुछ नहीं, आपके जो संस्कार है उसको आपको नष्ट करना है। वो संस्कार अच्छे हैं और बुरे हैं, दोनों भी है। कि इसमें परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर होगा, किसी के अच्छे 80% अच्छे, किसी के 20% बुरे हैं, जो भी एक कॉम्बिनेशन है वो सब है। तो पर नष्ट जब तक नहीं होते संस्कार, तब तक हमारा ये शरीर भी रहेगा, हमारा ये मन भी रहेगा और हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। परंतु सद्गुरु और अवतार के साथ में होने से हमारे ये संस्कार जैसे जैसे नष्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारा हृदय प्योर होती रहेगा। और एक दिन ये आएगा कि ये सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, हमारा ये जो बॉडी जो है ये भी नष्ट होगी, हमारा जो मन है ये भी नष्ट हो जाएगा। और ये जो है वो यूनिवर्सल में समा जाएगा, इसके अंदर में ये समा जाएंगे इसके अंदर में। और तभी वो सद्गुरु का पद या मजहूब है या ये लोग है, इन लोगों की ये स्थिति रहती है कि उनको किसी का भान नहीं रहता। ये शरीर रहेगा, हमारा मन रहेगा, और उसका हमें भान नहीं रहेगा, हमें भान एक ही रहेगा, परमात्मा का। मतलब ये रहे या नहीं रहे। गॉड स्पीक्स में अपन ने देखा है कि मजहूब के बाद और क्या क्या कैटेगरीज आती है, उनको अपना भान नहीं रहता है। मस्त लोग हैं, उनको अपना भान नहीं रहता है, पर परमात्मा का ही भान रहता है। आगे में गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस दस, इस प्रकार से बाबा बोलते, फिर इस प्रकार से दस इन एवरी इंडिविजुअल फाइनाइट माइंड एंड इट्स टू बॉडीज द वन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज देयर। मतलब वो क्या समझा रहे कि देखो यहाँ पे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, गॉड इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ये अगर यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यहाँ है तो हमारे में भी होना चाहिए। और होना चाहिए नहीं, वो है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। क्यों कहते? इसलिए कहते कि ये हर आदमी के अंदर में जो हमारा इनफाइनाइट माइंड है, हमारा माइंड अनंत है, इस माइंड के साथ में दो बॉडी है हमको, और वो बॉडी अपना माइंड को चलाने वाला कौन है? परमात्मा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ये हमारे अंदर ही है, समझे कि नहीं? जब भी
हमने लास्ट टाइम बताया था जब ये आएगा कि फिर ये मन जब भी हमारा साउंड स्लीप में चला जाते हैं रात को नींद में, तो ये मन कहाँ जाता है? ये मन जाता किधर है फिर? ये उस अनंत मन से मिलता है या अनंत मन उसको देखता है। हमने इन गॉड्स हैंड में ये डिटेल बताया है। इसीलिए हमारे वो जो परमात्मा जो आई जो है वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो रियल आई जो है वो हर आदमी में है, जो जिसे हम लोग परमात्मा कहते हैं या गॉड कहते हैं। उसके साथ में हमारा मन है जो इस ब्रह्मांड का अनुभव लेता है। उसके लिए हमारे साथ में 2 बॉडीज़ है और वो जो इनफाइनाइट परमात्मा है वो इसके द्वारा अब ये अनुभव ले रहा है अपनी ही विश्व का, जो उसी की निर्मित है, इसी की निर्मित है। मैं इसको बड़े धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर फास्ट मैं चलूँ तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा भी कुछ ना कुछ समझे। इसलिए एक आधी चीज़ मैं कभी कभी बार बार इसको इसलिए रिपीट करूँगा कि वो किसी को समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है, नहीं तो फिर बताने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे में 10 इसी प्रकार से 10 तो बाबा ने जब ये डायग्राम निकाला तो इसको नाम दिए। यहाँ रुस्तम है, पादरी है, बाकी अलोबा है, ये वो सब नाम दिए हुए उन्होंने अपने डायग्राम में, तो मैंने नहीं वो नाम नहीं दिए। फिर बोलता है 10 गनी, रुस्तम, पादरी एक्सेट्रा जो भी बाबा के मंडली के थे उनका उन्होंने नाम दिया और वो बता रहे कि 10 ये जितने भी जीवात्मा हैं, दिस इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड, ये अनंत मन है, इनका मन इनका मन इनका मन उनके नाम दिए हैं। ये जो है वह इंडिविजुअल माइंड जो है उसके साथ साथ वह इंडिविजुअल फॉल्स आई भी है, झूठा मैं भी है। अपना अस्तित्व मतलब अपना जो अस्तित्व है अभी वो है अपना मन, वो है अपनी 2 बॉडीज़, वो है उसके साथ में अपनी चेतना और अपने संस्कार। अब ये चेतना संस्कारों से घिरी है, इसलिए वो चेतना रियल नहीं है, वो घिरी हुई है, उसको चेतना को निकालना है। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट माइंड्स जितने भी है वो इनफाइनाइट आई है। आई मतलब अपना एग्जिस्टेंस, रियल फॉल्स एग्जिस्टेंस, और इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग मतलब हमारा जो थिंकिंग है वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड फॉल्स है, हमारा अपना अस्तित्व भी फॉल्स है, इसलिए हमारा थिंकिंग भी फॉल्स है। हमारी निर्मिति के टाइम में हमारी जो निर्मिति हुई वह उस अज्ञान में हुई। ज्ञान मतलब परमात्मा, अज्ञान मतलब माया। इसलिए जितना भी हमारा ये एग्जिस्टेंस है वो अज्ञान में है, इसलिए हम अज्ञानी ही है अभी तक। हमारा मन, हमारा अस्तित्व, हमारा फॉल्स है, हमारा थिंकिंग भी कैसे है? हम किसकी थिंकिंग कर रहे हैं? मायावी निर्मित जगह की हम थिंकिंग कर रहे हैं। हम उसकी थिंकिंग कर रहे हैं कि जो नष्ट होने वाला है, डिस्ट्रक्टिबल है वो, पर परमात्मा रियल है और डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो नष्ट नहीं होता, वो अमर है। इसलिए बोलते ना परमात्मा अमर है, नहीं क्या? हम अमर बन जाएंगे अगर हो तो। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जितने भी जीवात्मा है, सब जीवात्मा है, वो सब के सब जो है वो इनफाइनाइट माइंड है, इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड है, इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स आय है, इंडिविजुअल फॉल्स थिंकिंग है, थिंकिंग भी उसका फॉल्स है। पर थिंकिंग फॉल्स है, इसका अपने को अनुभव आ सकता है, पर ये नीचे में जो है एनिमल, वेजिटेबल, इनको थोड़ी उसका अनुभव आएगा, मनुष्य को ही आएगा। इसलिए मानव अपनी मन के द्वारा वो परमात्मा के मन तक एक रूप होने के लिए अपना मन है वो अपने को यूज़ करना है और अल्टीमेटली उसको डिस्कार्ड कर देना है। यहाँ पे जो परमात्मा है इनफाइनाइट, जो हमारे अंदर में जो आत्मा है वो मनुष्य के द्वारा सारा अनुभव लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो फॉल्स ही है, पर फॉल्स के द्वारा भी उसका अनुभव लेने से ये फॉल्स जो है अज्ञान है, उसको अज्ञान करके जब हम उसको अनुभव करेंगे
तो क्या आएगा? ज्ञान ही आएगा। आपको अज्ञान को अज्ञान समझना है कि ये अज्ञान है। हम इसको रियल समझते हैं। हमारा सोच है कि ये रियल है कि नहीं? और इस बॉडी के द्वारा हमको ये फॉल्स है, इसका अनुभव लेना है। इसलिए सद्गुरु चाहिए, इसलिए साधु संत चाहिए, इसलिए जो भी है आध्यात्मिक मार्ग चाहिए, कोई भी योग हो, इन के प्रकार से आपको ये अनुभव लेना है कि जो भी हम लोग अनुभव ले रहे हैं वो अज्ञान है। पर हमारा ऐसा अनुभव है नहीं है। हमको लगता है ये रियल है। हमारे बच्चे, बीबी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब ऐसा लगता है रियल है, रियल। और ये रियल से रियल तक कैसे पहुँचेंगे तो अपने को समझ में आता है ये कितना कठिन है। हाय बाबा बोलते ये हाय बहुत इजी, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अपना ये जो गंदगी है ये मुझे दे देना, बस बात खत्म हो। पर ये गंदगी से हम इतना प्रेम करते हैं कि ये उनको देते ही नहीं है, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि इतनी कमाई मैंने की और मैं अपना सारा का सारा वो उनको दे दूँ फोकट, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे और मैं इतनी मेहनत करके इतना कमाऊँगा और मैं उनको दे दूँगा। और ये कैसे होगा? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। पर अगर अपने को ये मालूम पड़ गया कि सही में ये अज्ञान है, तो ये बाबा की जो किताबें हैं 3, ये बार बार बाबा क्यों कहते हैं कि उसको पढ़ो, तुमको ये अनुभव होगा कि सही में ये जो भी पूरा ब्रह्मांड जो विश्व जो है ये एक भ्रम है। ये उसको बाबा बता रहे हैं, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, परमात्मा है भाई। और इतनी ईजीली, इतना स्टोपी इसमें उन्होंने वो लिखा हुआ है, बताया है, एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में उनको एक एक पन्ना लग गया, फिर भी वो लिखते रहे, उसको बार बार बताते रहे क्यों। अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में यही वो प्रकार है जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि सही में हमको अपना मास्टर ज़रूर ढूंढना चाहिए। वो हमारे मन में ये प्रेरणा निर्माण करता है कि सही में उसको ढूंढो जो आत्म साक्षात्कारी है। अब थोड़ा सा है वो ख़त्म कर देना। आगे में इंडिविजुअल इनफाइनाइट, द वन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच नाउ इज एक्टिंग एज ए फॉल्स इनफाइनाइट माइंड। कहने का मतलब वो कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, इंडिविजुअल यूनिवर्सल जो है, वन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच नाउ इज एक्टिंग एज द फॉल्स इनफाइनाइट माइंड, ये जो है अब ये इसके द्वारा ब्रह्मांड में जितने भी सोल है उन सब के द्वारा ये इनफाइनाइट फॉल्स आई जो है यूनिवर्सल, ये अनुभव ले रहे हैं। दैट इज व्हाट ही सेज, फॉल्स इनफाइनाइट माइंड एंड इट्स थिंकिंग, बट थिंकिंग फॉल्सली। ये या इनके द्वारा अनुभव तो ले रहे हैं, पर वो अनुभव कैसा है? वो झूठा है। हम कभी सोचते हैं कि हमारा अनुभव कभी झूठा है? नहीं है, पर सोचते नहीं है, पर वो है। वो कहते हैं ये थिंकिंग, बट थिंकिंग फॉल्सली, झूठा। दैट इज, इसका अर्थ क्या हो गया? गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन थिंकिंग इज इन द फॉल माइंड स्टेट। मतलब आत्मा पहले शिवात्मा बना और शिवात्मा बन के वो फिर बाद में जीवात्मा बना। आत्मा आनंद है, सद्गुरु है, पर वो जीवात्मा बन के वो पूरा ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है जो कि फॉल्स है। और यहाँ से उठ के जब वो शिवात्मा बनता है तो वो पूरा ब्रह्मांड का अनुभव जब भी लेता है तो उनका अनुभव है कि ये ज़ीरो है, और वो अपने ही इसमें ध्यान में रहते हैं और वो रियलिटी का, परमात्मा का अनुभव लेते हैं। देन थिंकिंग इज़ फॉल्सली फॉल्स माइंड स्टेट, दैट इज़ द फॉल्स आई स्टेट। वो जो स्थिति है, हमारी जो स्थिति है वो फॉल्स आई स्टेट की है। हम अज्ञान का मैनिफेस्टेशन जो है उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं, और हमारा थिंकिंग भी है वो भी फॉल्स है। दीज माइंड्स इज़ रियली थ्रू देयर स्थूल एंड बॉडीज़। तो ये सभी जो जीवात्मे जो है वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ये मन जो झूठा है, फॉल्स है, ये मन इन दोनों शरीरों के द्वारा जो खुद दोनों फॉल्स है, इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, परमात्मा के द्वारा निर्मित जो विश्व है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, इसका अनुभव
परमात्मा खुद ही मानव रूप में आके अपने 2 शरीर और मन के द्वारा उसने ही निर्माण की हुई सृष्टि का अनुभव वो ले रहे हैं। मतलब एक आत्मा जो है वो जीवात्मा बनता है उसके लिए, और ये जीवात्मा जो है वो अल्टीमेटली शिवात्मा बनता है। समझ में आ गया? आज मैं यहीं रुकता हूँ, फिर उसके बाद में अभी जो मैंने बताया कि परमात्मा के द्वारा निर्मित दो यूनिवर्स और उसका अनुभव करने के लिए मानव के द्वारा निर्मित ये बॉडी, ये कैसे उसको डायग्राम के द्वारा कैसे समझाए ताकि समझने वाले को डायग्राम से जल्दी समझ में आ जाएगा और उसको कुछ इंटरेस्ट आएगा वो आगे में सुनने में कि यस अब इसको सुनो आगे में क्या होता है। अवतार मेहर बाबा की जय।